घर जीवत जो लखे, सोई संत सुजान। दास कुमार देखे बिना, बूढ़ा सकल जहां। कह रहे निज घर, हमारा निज घर कौन है? ये शरीर हमारा निज घर नहीं है, और ना ही ये मृत्यु लोक हमारा निज घर है। निज घर हमारा वही है जहां से हम आए। इसलिए कहते हैं, हे हंसा तू अमर लोक का, बड़ा काल बस आई हो। हंस तू अमर लोक का निवासी है, यहाँ का निवासी नहीं है। लेकिन ये सारी बातें तब तक लोगों को पता नहीं थी जब तक कबीर साहब ने इसका रहस्य खोला नहीं कि जीव कहाँ का वासी था और जीव आया कहाँ से और जीव रहता कहाँ पे है। क्योंकि जो सृष्टि रचना के बारे में लोग जितने धर्म वाले थे सब अलग अलग बताते थे। कोई बताता था कि पहले इंसान आदि मानव था, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंसान बना। लेकिन सनातन धर्म में कहते थे कि पहले जो पुरुष थे वो मनु थे और स्त्री शतरूपा थी। और इस्लाम में मानते हैं कि जो पहला पुरुष था वो आदम और स्त्री थी हवा। और कबीर पंथी का मानना है कि निरंजन और आद्या, इनसे सृष्टि की रचना हुई। उसके बाद में जीव इस संसार में आया, लेकिन उसका जो लक्ष्य था वो पूरा करने के बजाय कुछ और करने लग गया। और जब इस संसार में आया तब वो पहले इतना कमज़ोर नहीं था जितना कि अब है। इसलिए कहते हैं, तू तो हंसा सबल था, हल्की तेरी चाल, रंग कुरंग रंग लिया, बहुतक हुआ लवार। जीव पहले सबल था, लेकिन धीरे धीरे करके माया के जाल में फंसता गया और उसकी शक्तियां क्षीण होती गई। क्योंकि ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में काल है राजा। यहाँ काल के सामने सब बेबस है। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं, जिस चीज जो उदय होता है वो अस्त होता है, जिस चीज का उत्थान होगा उसका पतन होगा। और जो चीज भी, जिस चीज का भी जन्म होगा, कोई भी जन्म लेगा तो वो मरेगा। यही संसार का सत्य है। इसीलिए कहते हैं, जो उगे सो आठ में, जो फूले सो कुमलाए, और जो चूने सो ढह पड़े, जो जन्मे सो मर जाए। यहाँ पे मनुष्य जन्म और मृत्यु दो बहुत बड़े कष्ट है। इसके आगे सारी दुनिया बेबस है। क्योंकि जब जन्म होता है तो उसको मरना भी पड़ता है, और जन्म के समय उसको बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है और मृत्यु के समय भी बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। लेकिन इस मरने के लिए आदमी हमेशा विवश रहता है। और लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मरना मरना सब कहे, मरना ना जाने कोई, और मरना है तो ऐसे मरो, फिर मरना ना हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये बार बार मरने का झंझट ही खत्म कर दो। क्योंकि जीव जहाँ से आया है वहीं पहुँच जाएगा। तो मरने का ये जो बार बार मरने की जो समस्या है, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस संसार में काल हमेशा
शरीर में बैठा हुआ है, ये हमेशा उसकी कभी भी उसको यहाँ से लेके जा सकता है। इसीलिए कहते हैं काल खड़ा सिर ऊपरे, जागो बिराने जीव, जाका घर है गैल में, क्यों सोवे ने जीव। काल के इस दुनिया में जो भी इंसान आए हुए हैं, ये बड़े निश्चिंत होकर सो रहे हैं। ये सोचते हैं कि यही हमारा घर है और यहाँ से हमें जब जाएंगे तब जाएंगे, अभी तो नहीं जा रहे हैं, तब तक बड़े निश्चिंत हैं। लेकिन जीव आया कहाँ से, इसका पूरा भेद सदगुरु कबीर साहब ने खोला कि जीव आया कहाँ से और जीववासी कहाँ का था। वो कहते हैं कि जब ये धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, चांद सितारे नहीं थे, नवग्रह नहीं था, और ना ही तारा थे, और ना ही एक काया थी, ना माया थी, फिर जीव था कहाँ। कहते हैं इसलिए जब गगन, क्योंकि जब हमें पता होगा कि रहता कहाँ पे है, तभी हम उसको जान पाएंगे, लग पाएंगे, और तभी आत्मज्ञान हो सकेगा। इसलिए कहते हैं जीव वही जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त परलय माही। जीव मरता नहीं है, हमेशा शरीर जो बनती है वही बिगड़ जाती है। इसीलिए एक संत हुए हैं जगजीवन दास जी, वो कहते हैं जहां का माल तहां पहुंचावे, तब जगजीवन दास कहावे। हकीकत में कबीर पंथ का मुख्य उद्देश्य यही है कि जीव जहां से आया है उसको वहीं पर पहुंचाया जाए, क्योंकि ये जन्म और मरण का रोग तभी कटेगा जब जीव अपने घर पहुंचेगा। लेकिन काल का एक बहुत बड़ा जाल है, वो है पाप और पुण्य का, कर्म का, धर्म और अधर्म का। जो ये जाल है, इसी के चक्कर में जीव फंस जाता है और उसी के हिसाब से उसको स्थान मिलता है, और उसी के हिसाब से अगर ज़्यादा कोई पुण्य करेगा तो स्वर्ग में पहुंच जाएगा, वैकुंठ चला जाएगा। ज़्यादा कोई पाप करता है तो नरक में चला जाएगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने पहली बार इस चीज़ का खुलासा किया कि स्वर्ग और नरक से आगे भी कोई चीज़ है। स्वर्ग और नरक से आगे, इससे पहले लोगों को नहीं पता था कि इससे पहले भी कुछ होता है। लोग यही सोचते थे कि अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करोगे तो नरक मिलेगा। लेकिन स्वर्ग और नरक दोनों से पार जाना है, वो है कबीर पथ। लेकिन होता क्या है कि पाप और पुण्य दो ऐसे बेड़ी है जिसमें जीव फंस के रह जाता है। इसीलिए कहते हैं पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, एक लोहे एक कंचन के ही। अगर आदमी अच्छा कर्म करेगा तो स्वर्ग चला जाएगा, एक वो समझो वो बेड़ी है सोने की, और अगर नरक चला जाएगा तो वो लोहे की बेड़ी है। इसीलिए कबीर साहब का कहना यह था कि पाप पुण्य से पार जाना है, क्योंकि यहाँ पे
कर्म के हिसाब से हमेशा जीव को कर्म के हिसाब से ही उसको फल मिलता है। कहते कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म जैसा करेगा जीव वैसा ही उसको फल मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि कर्म गति टारे ना है डरी, कि जो कर्म है उस जाल से इंसान छूट नहीं पाता है। उसका कारण क्या है कि जैसा वो अगर ज़्यादा पाप करेगा तो उसको नरक में भेज दिया जाएगा, पुण्य करेगा तो वो स्वर्ग चला जाएगा। अब लेकिन उससे उसको छुटकारा नहीं मिलेगा, वो रहेगा काल के जाल में। जैसे कबीर साहब ने उदाहरण दिया है कि मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपद परी। उन्होंने कहा गुरु वशिष्ठ थे, उन्होंने बड़े ध्यान से और बड़े अपने तपोबल के हिसाब से लगन धरा कि भगवान राम का तिलक होगा। लेकिन जब तिलक होना हुआ तो राजा दशरथ की मृत्यु हुई और उनको वन जाना पड़ा। तो ये सब सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए उदाहरण दिया है कि कर्म के बंधन से अवतार भी नहीं बच पाए, तो आम इंसान की क्या बिसात है उसके सामने। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो कर्म के अनुसार जो भी इंसान है उसको फल मिलेगा, और जो होनी है वो हो के रहेगी। क्योंकि कर्म के विधान के अनुसार जीव बंधा हुआ है। अगर वो अच्छा कर्म करता है तो उसको अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करता है तो बुरा मिलेगा। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि इसको खत्म करना है। क्योंकि जैसे मान लीजिए सफ़ेद पेज है, उस पर आप पेंसिल से कुछ भी लिखोगे। अब जैसे मान लो काल के हिसाब से एक साइड में पाप लिख देता है, एक साइड में पुण्य लिख देता है। अगर आपका पाप ज़्यादा हुआ तो आपको पाप भोगना पड़ेगा, और पुण्य ज़्यादा हुआ तो आपको उसके लिए स्वर्ग में जाके उसका भोग करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो टाइम ख़त्म होगा, वहाँ से फिर इस भवसागर में उसको फिर से फेंक दिया जाएगा। तो सदगुरु ने बताया कि वो इससे निजात पाएगा कैसे। तो उन्होंने कहा कि इससे निजात पाने के लिए पाप और पुण्य दोनों कर्मों को जलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर पाप तो हम नहीं करेंगे तो ये सोचेंगे कि चलो हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, तब भी नहीं होगी। क्योंकि अच्छे कर्म का भी फल भोगना पड़ेगा। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अच्छा कर्म करना बंद कर दें। अच्छा कर्म करना चाहिए, जैसे परोपकार है, किसी की भी सहायता है, जो भी अच्छा कर्म है उसको करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पे चलता है, फिर भी उसको सच्चाई का फल भुगतना पड़ेगा, या कहिए उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं फिर भी तो रहोगे तुम काल के जाल में ही, चाहे स्वर्ग नरक कोई से भी एक चीज मिले, रहोगे उसके ही जाल में। तो कर्म
कैसे कटेगा, इसी के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने युक्ति बताई है कि जैसे सफ़ेद कागज़ पे आपने पेंसिल से कुछ भी लिखा और एक इरेजर होता है, उससे उसको आप डिलीट कर सकते हो। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहब का भी ज्ञान है कि पाप और पुण्य दोनों को आप मिटा सको। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोरा पेज जैसे था उसको वैसे फिर होना पड़ेगा, तभी अपने जिस जगह से आया है उसी जगह पे जा पाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने एक साखी में उदाहरण दिया है कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, और मैं वीरान ऐसी जली, कोयला भई न राख। वैसे तो ये साखी लोग ज़्यादातर विरह के लिए ही संबोधित करते हैं और इसका आशय भी विरह से ही समझते हैं। लेकिन कबीर साहब का यहाँ इशारा है कि अगर जैसे मान लो लकड़ी जलती है तो कोयला हो जाती है, और कोयला जलने के बाद राख हो जाती है, तो राख रह तो जाती है, फिर उस राख का क्या करोगे? इसीलिए कबीर साहब ने उस राख को भी खत्म करने का उपाय बताया कि राख भी न रहे। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कुछ भी रहेगा तो निरंजन की जो परिधि है उससे कोई बाहर नहीं जा सकेगा। तो इसके लिए कबीर साहब ने कहा है कि ब्रह्म अग्नि में तनमन हूमे, तब पावे पद पूरा। ये ब्रह्म अग्नि ही है जो हमारे कर्मों को जला के राख कर सकती है, और राख भी नहीं रहेगी। क्योंकि ये जो ब्रह्म अग्नि है पारस पत्थर की तरह से, जो भक्त को पूरी तरह से बदल देती है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूरब के लेख, और देखो भाग कबीर का लक्ष्य से भय आलेख। अगर लक्ष्य से अलेख होना है तो फिर इंद्री घाट पे बैठा हुआ मन उसके भरोसे कभी आदमी लक्ष्य से अलेख नहीं होगा। ये ब्रह्म अग्नि है जो इंसान को पूरी तरह से पवित्र कर देती है, और एक तरह से ये इरेजर भी है जो पाप और पुण्य दोनों को मिटा देती है। क्योंकि जब तक पाप या पुण्य दोनों में से कुछ भी रहेगा तो इंसान को इस भवसागर में आना ही पड़ेगा। अगर पाप और पुण्य की सारी फाइल को डिलीट करना है तो उसके लिए ब्रह्माग्नि का प्रकट होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ब्रह्माग्नि जब प्रकट होगी तभी उस परमात्मा से मिलने के लायक जीव होगा। क्योंकि जीव अभी बहुत मैला है और वो विदेही से ये मैला जीव कैसे मिलेगा।
इसीलिए कहते हैं सन्मुख होए जीव मोय जबहि कोट जन्म अग्नाशय तेरे। ये करोड़ों जन्म का जो खेल है ये सारा तभी खत्म होगा, क्योंकि इस खेल को खत्म करने के लिए उस नाम की आवश्यकता है, और बिना उसके ये चीज जन्म और मृत्यु का जो बंधन है ये कट नहीं पाएगा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे मिट्टी में बहुत सारा लोहे का कण मिला दो, लेकिन जैसे ही अब वो मिट्टी में धूल में मिला हुआ है और उसमें से जो लोहे के टुकड़े हैं वो ढूंढना है, तो उसके लिए हमें चुंबक की आवश्यकता होगी। अगर हम चुंबक का प्रयोग करेंगे तो धूल में जितने भी मिले हुए लोहे के कण हैं वो चुंबक से चिपक जाएंगे और धूल अलग हो जाएगी और लोहे के कण अलग हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं लोहे चुंबक प्रीति जो, लोहे को लेत उठाए ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा ही शब्द है, काल से छुड़ाने के लिए ऐसे ही शब्द से इंसान छूट सकता है। क्योंकि अगर कोई सोचे धनात्मक नाम से छूट जाए, वर्णात्मक नाम से छूट जाए, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है ये बहुत ही ऊंचा है और ये बहुत बिरलों को समझ में आता है। क्योंकि कबीर साहब के ज्ञान को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े महात्मा और बहुत बड़े बड़े आचार्य इस चीज़ को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी बातें ऐसी है कि जो पहले कभी ना किसी ने सुनी थी, तो उस चीज़ को स्वीकार करने में लोगों को बहुत दिक्कत हुई कि ये कह क्या रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब सदगुरु कबीर साहब आए 15वीं शताब्दी में, तो जो लोग मूर्ति पूजा में लगे हुए थे और तरह तरह की समाज में बुराइयां थी, जिसके ऊपर उन्होंने हमेशा अपने बाणियों से व्यंग किया और समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। तो जो सदगुरु कबीर साहब का जो नाम है वो मुक्ति के लिए, लेकिन लोग उस चीज को समझ नहीं पाए। लोग सदगुरु कबीर साहब को एक संत मानते ही रह गए कि वो एक संत हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इससे ज़्यादा लोगों ने उनको तवज्जो नहीं दी। ये बहुत ही बड़े दुख की बात है कि उनको लोगों ने समझने में भूल कर दिया। और आज भी जितने कबीरपंथी हैं उनके जो ज्ञान की परिभाषा अपने हिसाब से अलग अलग करते हैं। पारखी है वो अपना अलग तरीके से उसका परिभाषित करते हैं, और उसके बाद में और भी जितने भी संत महात्मा हैं उनकी साखियों को समझ नहीं पाते
किस लिए उन्होंने कहा है, इसका क्या उद्देश्य है, उसका लोग मनमुखी अर्थ निकालते हैं। लेकिन मनमुखी अर्थ निकालने से उनकी साखियां किसी को समझ में नहीं आने वाली। क्योंकि ऐसी जो उनका ज्ञान है ऐसा, उसको जानने के लिए भेदी गुरु के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वही उनके ज्ञान के बारे में अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अब अगला सत्संग 2 मिनट बाद होगा।